नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। एक ऐसे सुंदर प्रोग्राम को लेकर के हम आए हैं। माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो नवरात्रि के पवित्र पर्व पर यज्ञ में जौ को बोते हैं। किसी पात्र में भी मिट्टी के बो देते हैं या जिस पर कलश रखते हैं वहाँ बो देते हैं। तो इस जौ को बोने का महत्व क्या है, और जौ अगर जम रहा है या जम गया तो उसमें जो अंकुरित जौ है वो कितना लाभप्रद है, उसका स्वरूप कैसा है और किन स्वरूपों में वो आपको क्या संकेत देता है, यह इस पूरे वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। ध्यान से देखिए। इस पवित्र नवरात्र में ही नहीं अपितु आप जब जब कभी भी कोई भी अगर आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और वो लंबवत कम से कम 5 दिन, सप्ताह भर या फिर 9 दिन का अनुष्ठान होता है, तो आप यज्ञ में जौ बोते हैं। सप्तधान्य उसे कहा जाता है, सप्तधान्य को बोते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सप्तधान्य हम बो तो देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का वो जमता ही नहीं है, अर्थात निकलता ही नहीं है। और अगर नहीं निकलता है तो क्या वास्तव में किसी अनहोनी का संकेत है, या हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा इसका कोई संकेत है, या हमने कोई ऐसी गलती कर दी जिसके कारण से वो निकल नहीं पाया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूजन में जब हम जौ को बो देते हैं तो वो आसपास के जीव जंतु अर्थात चूहे उसे आकर के खा जाते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के मन में डाउट हैं। लेकिन अब आपको स्पष्ट कर दें कि जौ बोना कितना लाभप्रद होगा। पहली बात तो जौ बोया जाता है, सप्तधान्य भी कलश के नीचे रखा जाता है, उसे भी बोया जाता है। जब आप किसी पात्र में उस जौ को बो रहे हैं, जौ अंकुरित होना बहुत आवश्यक है। जवा अगर अंकुरित हो जाता है तो यकीनन मानिए कि आपकी यज्ञ सफलतम, आपकी मनोकामना सफलतम की तरफ आगे बढ़ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप जौ को बो रहे हैं तो जौ को विशेषकर आप ध्यान ये दीजिए कि खास करके आप अपने जो यज्ञ अनुष्ठान का जो केंद्र है वो विशेषकर पश्चिम दिशा की तरफ आप कलश को, अर्थात उस कलश में बोया हुआ उस पात्र में रखे हुए जौ को आप पश्चिम दिशा की तरफ रख दीजिए। पश्चिम दिशा की तरफ जब आप रखेंगे तो अन्नपूर्णा का जो प्राकट्य होगा, जो देखने को मिलेगा जवा में अंकुर, वो अपने आप में अलग होगा, अद्भुत होगा। अब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन से वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगता है। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि जौ अंकुरित हो करके बिल्कुल हरा भरा रहता है। उस हरे भरे का क्या संकेत होता है? तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि जौ जब बोया जाता है तो उसमें पीलेपन का पूरा प्रयोग हो जाता है, अर्थात वो पीला पीला पत्ता पूरा निकल जाता है, या फिर हरा हो करके वो बाद में पीला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तमाम जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि जौ बोने के बाद भी जमा ही नहीं। तमाम जगह आपने ऐसा भी देखा होगा कि जौ जब बोया गया तो अंकुरित हुआ लेकिन वो उठ ही नहीं पाया। तो तमाम प्रकार के दोष होते हैं घरों में, लेकिन लोग दोष किसी और को देने लगते हैं। लोग दोष अनाज को देने लगते हैं, जौ को देने लगते हैं, मिट्टी को देने लगते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके घर में जो नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, उन कारणों से भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर में जो जौ बोया गया है उस पूरे नवरात्र के कलश के केंद्र के अंतर्गत अगर वो जौ बृहद रूप में आकार लेकर के और सुंदर एक कमलाकार स्थिति में वो निकल रहा है और वो काफ़ी बड़ा हुआ है, तो आप यकीन मानिए कि आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य वृद्धि आदि चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। यानी यज्ञ आपकी सफलतम दृष्टिकोण से चल रही है। अब वही जौ अगर हरे से पीले में कन्वर्ट होने लगे, पीले पत्ते होने लगे, तो इसका कितना शुभ संकेत होता है। आप यकीन मानिए कोई संकल्प लेकर के अगर आपने कार्य किया और वह जो जमने के बाद, अंकुरित होने के बाद, बड़ा होने के बाद पीला पड़ने लगा, तो इस पीले पड़ने पर आप मानिए कि साक्षात भगवती की कृपा उस मनोकामना की सिद्धि के लिए हुई है। यानी सबसे बेहद शुभ और पवित्र जो माना जाता है वो पीली स्थिति में माना जाता है। अगर वह पूरा पत्ता पीला हो गया है, सब पूरा धान्य, तो यकीनन मानिए कि आपकी यज्ञ सफल होगी। लेकिन वहीं पत्ते किसी भी प्रकार से ऐसे हैं जो बहुत मुरझाए हुए निकल रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसमें झिरझिरापन आ गया, या कह सकते हैं बढ़ नहीं रहा है, तो आप मानिए कि आपके जो घर है, जो घर का केंद्र है, जो भूमि है, किसी कोई ऐसी जटिल समस्या से वह परिवार जूझ रहा है जिससे वह निकल नहीं पा रहा है। और यह वो जवाब संकेत देता है कि आप किसी ऐसी बाधा से ग्रसित हैं जिस पर आप दुर्गा सप्तशती के विभिन्न मंत्रों का पाठ और पूजन करा करके उससे उभर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो यह जवा जो है तमाम प्रकार से, अच्छा बहुत जगह पे जो जमता ही नहीं है
तो क्लेशों का आगमन भी कह सकते हैं कि इसलिए कि कोई न कोई ऐसी बाधा, कोई न कोई ऐसा विघ्न आगमन में है, आने वाला है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पूजन से नुकसान नहीं है, आपके धर्म से नुकसान नहीं है, लेकिन वहाँ की जो नकारात्मकता है वो जब आप धर्म करने चल रहे हैं तो उसके माध्यम से जो व्यवधान बन रहा है वो आपके तमाम मार्गों को, तमाम ऐसी चीज़ों को बाधित कर सकता है। अच्छा, आपको इन सब चीज़ों में करना क्या चाहिए? आप अखंड दीपक जलाएं, सब कुछ करें, लेकिन उस जवा को जब आप अंकुरित करें तो अंकुरित करने से पूर्व आप उसमें गंगा जल का छींटा लगा दें, जिससे उस मृदा में अर्थात मिट्टी में शुद्धता आ जाए, जवा में शुद्धता आ जाए। जौ को एक दिन पहले आप भिगो करके रखें, भिगोने के बाद अगले दिन उसे आप अंकुरित होने के लिए मिट्टी में, मृदा में, बालू में आप उसे अच्छे से बो दें। अब यह ऐसी परिस्थिति बनती है, खास करके जब हरा भरा जौ रहता है तो हमारी यज्ञ सफल होती है, यानी कि सुख समृद्धि बनी रहेगी, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा, कोई मन में कोई ऐसा अवसाद नहीं उत्पन्न होगा तमाम प्रकार से। लेकिन जब वहीं पीला पत्ता हो जाता है तो आपका कार्य सफल होता है, यह यकीनन सत्य है और इसका परीक्षण किया गया है। अब रही बात कि इस पूरे यज्ञ में, अनुष्ठान में जो जौ है, उस जौ को और जो कलश के ऊपर चावल रखा गया है या कुछ भी धान्य रखा गया है, उसको दोनों को लेकर के और एक सुपारी और एक सिक्का आप पीले कपड़े में, यानी कि विसर्जन के दिन पंडित जी से या घर की माँ से या बहन से, किसी से भी उसमें ग्रंथि में बंधन लगवाएं और एक मंत्र पढ़ें। मंत्र आपको बता दें, केशांचिदस्तु कमला कमला यताक्षी, केशांचि शंभु सुमुखी सुमुखी सुमान्या। साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश कैसे होगा उसमें। अब आपको जो महामंत्र पढ़ना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इससे आपके आने वाले नवरात्र तक आपके यहाँ आर्थिक तंगी भी नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की एक एक रुपए के लिए जो व्यक्ति परेशान होता है वो चीज़ें दूर हो जाएंगी और लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं। तो आपको करना क्या है, आप विशेषकर एक मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसका दूसरा भी मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए उसमें 3 ग्रंथि आपको लगानी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से 3 ग्रंथि लगाने के बाद आप जिस तिजोरी में जहाँ भी आप रख रहे हैं उसे ले जा कर के रख दें, जहाँ धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, और उसे किसी भी प्रकार से कोई बाहरी व्यक्ति ना देखे, ना सुने, कोई टोका टाकी उसमें ना हो, वो हमेशा वहीं सुरक्षित रखा रहे। अब जो विद्यार्थी विद्या के लिए प्रयास करते हैं और उनका प्रयास सफल नहीं हो पाता, एग्ज़ाम नहीं सफल हो पाता, या कह सकते हैं कि वो पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको वह जवा का अंकुरित, वह जो है जो अंकुरित हुआ है उसे अपने पुस्तक में भी रखना चाहिए। जिस विद्याध्ययन में, जिस किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल कमज़ोर लग रहा हो, आप उस विषय में, उस बुक में उस जवा को आप रखें। यकीनन माने वो जवा आपके मन को, दिमाग को केंद्रित करने का कार्य करेगा, आपकी स्मरण शक्ति को तीव्र करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि साक्षात भगवती की उसमें कृपा समाहित है। और यह भी आपको बता दें कि जवा जब हम विसर्जन करते हैं तो उस जवा को किसी ऐसी पवित्र जगह पर डालते हैं जहां अशुद्ध ना हो। तो इसलिए इस पूरी वीडियो में जौ से संबंधित जो जानकारी दी गई है, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम होगा, कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।